इस कहानी में जो ऑथर के दादा हैं वो किसी तांगे वाले से एक बंदर खरीद करके लाए थे और उन्होंने उस बंदर के लिए 5 रुपए उस तांगे वाले को दिए थे। इस बंदर का नाम रखे थे उन्होंने टोटो। वो जो बंदर था उस बंदर को उस तांगे वाले ने बांध करके रखा था और उस बंदर को देख करके ही लग रहा था कि ये बंदर उस तांगे वाले के पास ज़्यादा खुश नहीं था। तो दादाजी ने इसे अपने खुद के चिड़ियाघर में रखने के लिए उससे ख़रीद लिया। टोटो, इस बंदर का नाम उन्होंने रखा था टोटो। तो जो ये टोटो था ये बहुत सुंदर बंदर था। उसकी आंखें चमकती थी और उसकी आंखों में शरारत साफ दिखती थी। उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत थे और उसके हाथ जैसे धूप में कई साल से रखे हुए हों ऐसे सूख गए थे। पर हाँ, उसकी उंगलियां बहुत तेज़ थीं और जो उसकी पूंछ थी वो तीसरे हाथ का काम किया करती थी। किसी पेड़ पर लटकना हो या फिर कोई भी चीज़ हो जहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पर उसकी पूंछ पहुँच जाया करती थी। जब भी ऑथर के दादा को कोई नया पेट मिलता था वो अपने जू के लिए ला लेते थे। पर इस बात से उनकी जो मिसेस थी, मतलब ऑथर की जो दादी थी, उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो दादी हर बात का बतंगड़ बना देती थी। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि जब तक दादी का मूड ठीक ना हो या दादी हैप्पी मूड में ना हो तब तक उन्हें ये बात नहीं बताई जाएगी कि हमने टोटो नाम का बंदर अपने घर में रहने के लिए ला लिए। और तब तक के लिए टोटो को एक सीक्रेट जगह पर रखा जाएगा। तो टोटो को रखा गया एक अलमारी में और यह अलमारी एक छोटी सी अलमारी थी। और यह अलमारी कहाँ थी? ये थी जो ऑथर हैं, हमारे जो नरेटर हैं स्टोरी के, उनके बेडरूम में ये अलमारी रखी थी। तो टोटो को उस अलमारी से बांध कर रख दिया जाता था। जब उसे एक बार ऐसे ही उस अलमारी से बांध करके रखा था और कुछ देर बाद जब जो नरेटर है हमारे, उन्होंने उस टोटो के कमरे में जाकर के उसे देखा तो उसने वहाँ देखा कि टोटो ने जो दीवारों से सजावटी कागज थे वो हटा दिया है। उसने खूंटी को भी खींच कर निकाल दिया था। उसने ऑथर का जो स्कूल का ब्लेजर था उसको भी फाड़ दिया है। ऑथर ने ये सोचा कि ये सब देखकर दादाजी क्या सोचेंगे। उसने सारी बात जाकर के दादाजी को बता दी। पर दादाजी तो गुस्सा हुए ही नहीं, उल्टा दादाजी टोटो की शरारतों से खुश हो गए। दादाजी बोले वो बहुत चालाक है, कुछ ही दिन में देखना वो फटे हुए कपड़े को भी सिल सकता है, इतना चालाक हो गया है वो। इस बात को बहुत दिन हो गए थे पर अभी तक टोटो के घर में आने की बात सब लोगों ने सीक्रेट ही रखी थी। इस रीज़न की वजह से भी टोटो को अब एक बड़े पिंजरा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और ये जो पिंजरा था ये उनके दादाजी के जो नौकर थे उन नौकरों के क्वार्टर में था। वहाँ पर दादाजी के अन्य जानवर भी बड़े प्यार से रहते थे। वहाँ पर कौन कौन से जानवर थे? वहाँ था एक कछुआ, 2 खरगोश, एक गिलहरी और एक बकरी थी। और अब उन्होंने टोटो को भी वहीं पर रख दिया था। पर इस बंदर ने उन जितने भी जानवर वहाँ जो रहते थे उनको चैन से सोने नहीं दिया। कभी किसी चीज़ को लेकर के परेशान करता, कभी किसी चीज़ को लेकर के परेशान करता। फिर दादाजी ने सोचा क्यों ना इसे वहाँ से अलग करके कहीं और रखा जाए। पर अगले दिन उनको सहारनपुर जाना था देहरादून से अपनी पेंशन के काम से। तो उन्होंने सोचा कि टोटो को अपने साथ ही लेकर के जाते हैं। तो टोटो को ले जाने के लिए उन्होंने काले रंग के मोटे कपड़े का एक बड़ा सा थैला लिया और इसमें टोटो को डाल दिए और चारों तरफ से उस थैले को पैक कर दिया। और एक बार उस थैले को पैक करने के बाद टोटो अब तो इसमें पैक हो गया था, वो बाहर कहीं भाग भी नहीं सकता था, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। ये थैला इतना मजबूत था कि टोटो इसमें से ना अपना हाथ बाहर निकाल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। इसके धागे इतने मजबूत थे कि वो इसे काट भी नहीं सकता था। तो टोटो देहरादून से सहारनपुर तक इसी थैले में रहा। दादाजी रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे। सहारनपुर तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला था। पर जैसे ही दादाजी टीटी को टिकट दिखा रहे थे टोटो ने अचानक उस बैग से अपना सर निकालकर गेट पर खड़े टिकट कलेक्टर की तरफ दांत निकाल दिए। टिकट कलेक्टर तो शॉक्ड रह गया और उसने दादाजी को बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक कुत्ता है, इसलिए अब इस कुत्ते के आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे, ये उसका रेंट है। इस बात पर दोनों के बीच बहुत बहस हुई पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फाइनली दादाजी को 3 रुपए देने ही पड़े। उनके पास एक पालतू कछुआ भी था। अब दादाजी को गुस्सा आ गया था तो उन्होंने अपने पास से कछुआ निकाल करके उस टीटी को दिया। क्या इसके भी टिकट के पैसे लगेंगे? तो टिकट कलेक्टर बोला नहीं, ये कुत्ता नहीं है, इसलिए आपको इसके कोई पैसे नहीं देने हैं। ये इंसिडेंट के बाद वो घर आए। फाइनली दादाजी को बताया गया और फिर टोटो को घर में एक्सेप्ट कर लिया गया। दादाजी ने टोटो को अस्तबल में एक आरामदायक जगह दे दी थी। उसी अस्तबल में एक गधा रहता था और उसका नाम था नानी। टोटो ने अब उस गधे को तंग करना शुरू कर दिया था, कभी इस चीज़ को लेकर के कभी उस चीज़ को लेकर के। टोटो का बेसिकली एक ही काम था, वो जहाँ भी रहता जिसके भी साथ रहता उसे तंग करते रहता था। सर्दियों में दादाजी ने टोटो को गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा ला करके दिया था और इस कटोरे में गर्म पानी रख करके उसे नहलाया जाता था। टोटो इस बर्तन में बैठ जाता और फिर वो अपने हाथों से अपने शरीर पर साबुन लगाता और उसे पूरे शरीर पर रगड़ता था। जब पानी ठंडा हो जाता तो वो इसमें से बाहर आ जाता
और वह रसोई की तरफ भागता। जहाँ आग जल रही होती वो उस आग में खुद को सेक लेता था। पर अगर कोई उसे चिढ़ाता इस चीज़ को लेकर के तो वह नहाने से मना कर देता था। ऐसा था टोटो। एक बार तो लगभग उसने खुद को जला ही लिया था। किचन में आग पर एक बड़ी केटली रखी थी और उस केटली में भरा हुआ था गर्म पानी। चाय बनाते हैं तो जब हम गर्म पानी करते हैं ना चाय बनाने के लिए, तो वैसे ही उस केटली में चाय बनाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ था। टोटो ने उसका ढक्कन खोला और देखा कि पानी गर्म है। उसे लगा रही है तो मेरे नहाने के लिए है, और वो अंदर जाकर के बैठ गया। पर इतने में पानी उबलने लगा और जब उसे गर्म पानी उसको फील होने लगा तो वो पानी में बैठा बैठा कूदने लगा। आवाज़ सुन करके फिर दादी वहाँ आई। उसने उसे फिर केटली से बाहर निकाला। टोटो हमेशा शरारतें करता रहता था। उसने घर में हर चीज़ को बहुत नुकसान पहुँचा दिया था। वह हर चीज़ को तोड़ देता था। उसने नरेटर की चाची के कपड़े फाड़ डाले थे। एक दिन उनके घर में बना था पुलाव। तो उस दिन टोटो डाइनिंग टेबल में बैठ करके वो पुलाव खा रहा था। ये देखकर दादी चिल्लाई तो टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। जैसे उसने प्लेट फेंकी चाची भी दौड़ती हुई आई टोटो को पकड़ने के लिए। तो जब टोटो ने चाची को अपनी तरफ भाग कर आते हुए देखा तो चाची की तरफ पानी से भरा हुआ ग्लास फेंक दिया। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इतने में दादाजी को पता लगा। दादाजी भी दौड़ करके आए उस रूम में। तो उन्होंने देखा कि वो डाइनिंग टेबल में बैठ करके पुलाव के साथ खेल रहा है और पुलाव खा रहा है। दादाजी उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वो पुलाव की प्लेट के साथ बाहर दौड़ गया और कटहल के पेड़ की टहनियों पर चढ़ गया। वहाँ से उसने वो प्लेट नीचे फेंक दी। वो प्लेट नीचे गिर करके पूरी चकनाचूर हो गई। इसके बाद नरेटर कहते हैं कि टोटो ने परिवार को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। कितनी सारी प्लेटें तोड़ दी गई, कपड़े, पर्दे, दीवारों के सजाने के कागज़, ये सब फाड़ दिए गए। उनकी जो फैमिली थी वो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पाई, क्योंकि शुरू में तो वो शरारत के तौर पे उसे माफ़ कर भी देते थे, पर अब ये उसकी रोज़ की बात हो गई थी। कभी जानवरों को परेशान करना, कभी दूसरे पेट को परेशान करना, और कभी पर्दे, कपड़े ये सब फाड़ देना। तो दादाजी ने अब सोचे कि अब इससे छुटकारा पाया जाएगा। तो उन्होंने उसे तांगा चालक को वापस 3 रुपये में बेच दिया। मतलब उन्होंने उसे 5 रुपये में ख़रीदा और 2 रुपये का नुकसान करके फिर 3 रुपये में बेच दिया। तो ये थी कहानी टोटो की।